हाय। तो यहाँ पर एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो प्रीलिम्स 2025 में पूछा है। लेट्स सी द क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एविडेंस ऑफ द फिनोमेना ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। तो हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी में एक थ्योरी पढ़ते हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इसे देने वाले का नाम था एल्फ्रेड वेगनर। एल्फ्रेड वेगनर ने इस थ्योरी को दिया था 1912 में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, स्टेटमेंट क्या था। द बेल्ट ऑफ एंशियंट रॉक्स फ्रॉम ब्राजील कोस्ट मैचेस विद द दोज फ्रॉम वेस्टर्न अफ्रीका। यानी यहाँ पर कुछ एंशियंट रॉक्स थे जो कि आप साउथ अमेरिका के जो ब्राजील कोस्ट है उससे मैच कर रहा है, वेस्टर्न अफ्रीका, वेस्टर्न अफ्रीका से मैच कर रहा है। ठीक है। द गोल्ड डिपॉजिट ऑफ घाना आर डिराइव फ्रॉम द ब्राजील प्लेटू when the two continents lay side by side. And the third statement is the Gondwana system of sediments from India is known to have its counterpart in 6 different land masses of the southern hemisphere. Now select the correct answer using the code given below. तो यहाँ पर एविडेंस के बारे में पूछा कि जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी था इसका जो एविडेंस था। चलिए अब इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में थोड़ा सा जान लेके है क्या। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस थ्योरी को देने वाले का नाम ऑलरेडी मैंने बोला, एल्फ्रेड वेगनर। यही एल्फ्रेड वेगनर है जिन्होंने 1912 में इस थ्योरी को दिया था। तो एल्फ्रेड वेगनर के अकॉर्डिंग क्या था कि आज से 225 मिलियन साल पहले सारे के सारे जो कॉन्टिनेंट्स, प्रेजेंट जो कॉन्टिनेंट्स आप देख रहे हो, वो इस तरह से सेपरेट नहीं थे। जो आज प्रेजेंट मैप में दिखता है वो इस तरह से अलग नहीं थे। ये बिल्कुल सारे के सारे एक जगह इकट्ठा थे जिसका नाम इन्होंने रखा था पेंजिया। इन्होंने कहा था पेंजिया, मींस पेंजिया का मतलब होता है सुपर कॉन्टिनेंट। यानी कि सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स एक जगह इकट्ठा थे जिसका पेंजिया नाम था। और इस कॉन्टिनेंट, सुपर कॉन्टिनेंट्स के चारों तरफ क्या था, वाटर बॉडी था। इस वाटर बॉडी का नाम इन्होंने रखा था पैंथालासा। ठीक है, मीन्स ऑल वाटर ऑफ द अर्थ। पैन मतलब ऑल होता है, लासा मीन्स वाटर। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि ये पेंजिया जो है दो पार्ट में टूटा, है ना। पेंजिया है दो पार्ट में टूटता है जिसका नाम है एक लॉरेशिया और दूसरा है गोडवाना। तो यहाँ पर वेगनर कहते हैं कि जब लॉरेशिया और गोडवाना आपस में टूटा तो इनके बीच का जो वाटर बॉडी है, इनके बीच का जो गैप हुआ, उस गैप में क्या हुआ, वाटर बॉडी पूरा पानी आ गया। और इस पानी को इन्होंने नाम रखा, इस वाटर बॉडी का नाम रखा इन्होंने टेथिसी। टेथिसी। और कहा जाता है कि आज जो हिमालय है, आज हमारे जो देखते हैं हिमालय, ओके, लॉन्ग माउंटेन चेन, बेसिकली इस दिस इज द बर्थ प्लेस, है ना। टेथिसी इज द बर्थ प्लेस ऑफ हिमालय। ठीक है, बर्थ प्लेस ऑफ हिमालय, क्योंकि हिमालय का जो ओरिजिन हुआ है उसमें जो रॉक्स, हिमालय पे जो रॉक्स पाए गए हैं वो टेथिसी के कुछ फॉसिल्स यानी मेरिन डिपोजिट, मेरिन फॉसिल्स के कुछ उसमें एविडेंस पाए गए हैं। तो इसलिए ये अनुमान लगाया जाता है कि जो हिमालय का ओरिजिन हुआ वो टेथिस सी के पास ही हुआ है। तो वेगनर ने इस थ्योरी को दिया 1912 में। और थ्योरी को बिलीव करने के लिए बहुत सारे कम ज्योग्राफर थे, लेकिन इन्होंने कुछ एविडेंस दिया अपने थ्योरी को, है ना। कुछ कहा कि हमारा थ्योरी किस तरह से सही है, उसके लिए उन्होंने एविडेंस दिया। और वो एविडेंस में उन्होंने पहला एविडेंस दिया था अबाउट जिग्सॉ फिट। ओके, जिग्सॉ फिट, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि अगर आप साउथ अमेरिका का ब्राजील कोस्ट को और अफ्रीका का गल्फ ऑफ गिनी को, दोनों को अगर जोड़ोगे तो दोनों बहुत ही फिट बैठेंगे, जिसे उन्होंने जिग्सॉ फिट कहा था। दूसरा एविडेंस उन्होंने रॉक्स का दिया था कि रॉक्स हैविंग सेम एज, है ना। जब उन्होंने रॉक्स को स्टडी किया, साउथ अमेरिका के रॉक्स को और अफ्रीका के रॉक्स को, तो देखा कि दोनों का दोनों क्या सिमिलर है। सिमिलर इन द सेंस लाइक दे हैव बोथ गुड सेम केमिकल कंपोजिशन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी दोनों का सेम है। तो वो एक एविडेंस प्रूफ करता है कि दिस बोथ कॉन्टिनेंट वंस द पार्ट ऑफ, ओके, वन लैंड मास, जो कि आज काफी ज्यादा दूरी पे है। और इन दोनों के बीच में आप अटलांटिक ओशन देखते हो। फिर उन्होंने तीसरा एविडेंस दिया था प्लेसर डिपॉजिट्स के बारे में। यही वो प्लेसर डिपॉजिट्स है जिसमें बताया जाता है कि कोई भी रिवर जब कोई सेडिमेंट्स को दूर ले जाकर डिपॉजिट कर दे तो उसे हम लोग प्लेसर डिपॉजिट कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू वेगनर उन्होंने कहा कि जो ये घना जो कंट्री आपको दिख रहा है अफ्रीका में, यहां पर पाया जाता है गोल्ड। लेकिन इस गोल्ड बियरिंग वेन, जो गोल्ड का मेन सोर्स है, वो कहाँ है, ब्राजील में। तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से एक ये तभी पॉसिबल हुआ था कि जब दोनों के दोनों कॉन्टिनेंट्स, ओके, साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका, दोनों जब एक ही लैंड मास हुआ करते थे, जब एक ही थे, तब जाकर यहां पर कोई रिवर ऐसा था जो ब्राजील प्लेटू से होते हुए घना में जाकर डिपॉजिट किया और जाकर घना में आज गोल्ड मिल रहा। क्योंकि आज देखा जाए तो दोनों के बीच में काफी डिस्टेंस है और ये पॉसिबल नहीं है कोई रिवर ब्राजील प्लेटू को से पार करके, समुद्र पार करके वो अफ्रीका में जाकर गोल्ड डिपॉजिट करे। तो ये तभी पॉसिबल था जब दोनों के दोनों कॉन्टिनेंट्स क्या थे, आपस में
एक लैंडमास का हिस्सा हुआ करते थे, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि जो लॉरेशिया था, जो लॉरेशिया आज के समय जो आप देख रहे हो, है ना, लॉरेशिया जो है, ये पेंजिया जब दो पार्ट में टूटा, तो जो प्रेजेंट लॉरेशिया से जो कॉन्टिनेंट्स बने हैं, उन कॉन्टिनेंट्स के बारे में ये कहते हैं कि जो लॉरेशिया से कॉन्टिनेंट बना है वो है आपका नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। कौन कौन से कॉन्टिनेंट प्रेजेंट है? तो नॉर्थ अमेरिका, है ना, यूरोप एंड एशिया, यूरोप एंड एशिया, बोथ ऑल थ्री कॉन्टिनेंट्स आर द पार्ट ऑफ लॉरेशिया। और गोडवाना से क्या क्या बना? तो उससे बना साउथ अमेरिका बना, ठीक है, अफ्रीका बना, ठीक है, अफ्रीका इससे टूटकर बना, अंटार्कटिका बना, अंटार्कटिका बना इससे टूटकर, ऑस्ट्रेलिया बना, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया बना, उसके बाद पेनिनसुलर इंडिया, है ना, पेनिनसुलर इंडिया बना। तो यहाँ पर साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, पेनिनसुलर इंडिया, ये सारे क्या है? ये इस सारे इसी गोडवाना से बने हुए हैं। तो कह देंगे कि इसमें देखो कौन कौन से 1 2 3 4 5, यानी कि प्रेजेंट जो गोडवाना है, प्रेजेंट जो गोडवाना है, इसके जो प्रेजेंट कॉन्टिनेंट्स हैं, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर 6 हो गए, ठीक है, टोटल 6 लैंड मास है। तो अब हम क्वेश्चंस पे अगर फोकस करें, क्वेश्चन को अगर हम देखें तो क्वेश्चन में क्या है कि कौन कौन सा एविडेंस था वेगनर का। तो हमने अभी यहाँ पर 2 3 एविडेंस के बारे में डिस्कस किया है। तो पहला जो एविडेंस कौन हो सकता है, जिसमें कि हमने देखा था, पहला स्टेटमेंट, द बेल्ट ऑफ एंशिएंट रॉक फ्रॉम द ब्राजील कोस्ट मैचेस विद दोज ऑफ वेस्टर्न अफ्रीका, ये बिल्कुल सही है। द गोल्ड डिपॉजिट ऑफ गाना आर डिराइव फ्रॉम द ब्राजील प्लेटू व्हेन द टू कॉन्टिनेंट्स ले साइड बाय साइड, ये भी सही है। द गोंडवाना सिस्टम of its sediment from India is known to have its counterpart of 6 different land masses, तो यहां पर भी ये स्टेटमेंट सही है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। सो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ यू टेल मी in write in the comment box what was the weak point of this theory, what was the weakest point of continental drift theory, or you can write answer in comment box, what is the what is the source, what is the force that is responsible for drifting of the continent, that explained by, that given by Wegener. Okay, thank you.